एक राजा था। उसके 3 बेटे थे और 3 बेटों की 3 बहुएं थीं। एक दिन राजा शिकार को गया। वहां उसे शनिदेव मिले। वह राजा से बोले, राजा राजा, मैं तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद? राजा ने कहा, मैं कल अपने बहू बेटों से सलाह करके तुम्हें बताऊंगा। शनिदेव ने कहा, अच्छी बात है। राजा अनमना सा होकर अपने घर लौटा तो बेटे ने पूछा, पिताजी, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? राजा दुखी होकर बोला, बेटा, आज मुझे शनिदेव मिले थे। पूछते थे कि अभी आऊं या साल भर बाद। मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछकर जवाब दूंगा। बड़ा राजकुमार बोला, ठीक किया पिताजी। कल जब वह पूछें तो कह दीजिए कि साल भर बाद आए। दूसरे और तीसरे बेटे ने भी हाँ में हाँ मिला दी। राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि उससे भी चलकर पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब यह बात कही तो बोली, पिताजी, जब शनिचर को आना ही है तो साल भर बाद आके क्या किया जाएगा? जो कुछ विपदा आएगी उसे सहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि देर करने से क्या लाभ, जाकर उससे कह दीजिए कि अभी आ जाए। राजा को छोटी बहू की बात जच गई। वह शनिदेव की तलाश में निकल पड़ा। शनिदेव तो जंगल में बैठी हुई उसकी इंतजार ही कर रहे थे। राजा को देखते ही बोले, कहिए महाराज, क्या निश्चय किया? राजा ने उत्तर दिया, भैया, निश्चय क्या करना है, तुम्हें आना तो है ही, इसलिए अभी आ जाओ। शनि बड़े प्रसन्न हुए। राजा का घर पहुंचना था कि वहां शनिचर का डेरा तन गया। हाथी, घोड़े, फौज फर्रा सब बिक गया, खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दूभर हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब यहाँ से चल देने में ही भलाई है। राजा, रानी, तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। भीख कभी मांगी ही नहीं थी तो मांगते भी कैसे। चिंता में वे सब पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे प्राण सूख रहे थे और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छोटी बहू की माँ ने उसे विदा करते वक्त 7 लाल दिए थे। वे उसने अभी तक छिपा रखे थे। अब उससे रहा ना गया और एक लाल निकालकर उसने अपने ससुर के हाथ पर रख दिया। बोली, पिताजी, चिंता करने से क्या होगा, यह लाल ले जाइए और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर खाने पीने का सामान ले आइए। कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। राजा लाल लेकर चला गया। न बाबा आए न घंटा बाजे। छोटी बहू ने दूसरा लाल अपने बड़े जेठ को दिया, पर वह भी न लौटा। इसी तरह दूसरा जेठ और उसका पति भी लाल लेकर चंपत हो गए। अंत में 5वां लाल उसने सास को दिया, पर वह भी क्यों लौटती। उनकी भी नीयत बिगड़ गई। अब उसके पास बचे 2 लाल। वे भी उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए। गरीबी में स्वार्थी हो जाना कोई असंभव बात तो है नहीं। वे दोनों भी उसे जंगल में असहाय छोड़कर चलती बनी। छोटी बहू के पास अब कुछ भी ना था। वह बड़ी घबराई और भगवान से कहने लगी कि मैं क्या जानती थी कि सभी मुझे जंगल में इस तरह भटकने को छोड़ जाएंगे। अब तू ही मेरा सहारा है, चाहे मार चाहे तार। रोते रोते उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि एक राजकुमार का भेष बनाया और उस नगर के राजा के दरबार में गई। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सुंदरता से उसकी आंखें चुतियां गईं। सोचा कोई राजकुमार मुसीबत का मारा है। पूछा, कुमार, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक परदेसी हूँ, नौकरी की तलाश में आपके दरबार में आया हूँ। राजा ने पूछा, पर काम क्या करोगे? राजकुमार बोला, महाराज, ऐसा काम करूंगा जो आपके दरबारियों में से कोई भी ना कर सके। राजा बोला, तनख्वाह क्या लोगे? राजकुमार ने कहा, 1 लाख रोज। राजा ने मंजूरी दे दी, क्योंकि उसने सोचा कि काम भी ऐसा जोखिम का करेगा जो कोई ना कर सके। राजा ने उस दिन से उसका नाम लखटकिया रख दिया। लखटकिया मनी मन बहुत खुश था, क्योंकि वह सोचता था कि ना कोई असंभव काम होगा और न मेरी जरूरत पड़ेगी और लाख टके रोज के सीधे हो जाएंगे। लखटकिया बोला, महाराज, मेरी एक शर्त और है। राजा बोला, शर्त को भी कह डालो। लखटकिया ने कहा, मैं आपके दरबार में रोज हाजिरी बजाने नहीं आऊंगा। जब आपका काम पड़ेगा तभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाया करूंगा। राजा ने कहा, मंजूर। बस अब क्या था, लखटकिया एक खूब बढ़िया महल में रहने लगा। उसके चारों ओर दास दासियों का जमघट लग गया, पर अंदर जाने की किसी को इजाजत न थी। बड़े बड़े राजा उसके सामने मात खाने लगे। काम न धाम, सारे दिन चैन की बंसी बजती। एक दिन की बात, आधी रात को छत पर
किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज बढ़ती ही गई पर कोई भी छत पर जाने की हिम्मत ना कर सका। राजा ने हुक्म दिया, बुलाओ लकटकिया को, वह पड़ा पड़ा ऐश करता है, किस दिन काम आएगा। लकटकिया तुरंत राजा के सामने पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, महाराज क्या आज्ञा है सेवक को। राजा ने कहा, जरा पता तो लगाओ कि महल की छत पर कौन महिला चिल्ला रही है। लकटकिया का स्त्री हृदय एक बार भी कांप उठा, पर वह अपनी कमजोरी कैसे दिखाता। नंगी तलवार लेकर भगवान का भरोसा कर वह छत पर जा पहुंचा। देखता क्या है कि एक मरा हुआ बालक अधर में लटक रहा है और एक डायन उछल उछल कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ बालक तक पहुंचने में कुछ ही दूर रह जाता था, इसलिए वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। हिम्मत करके लकटकिया ने पूछा, माई तुम आधी रात में इस तरह क्यों रो रही हो। रोते रोते उसने उत्तर दिया, बेटा यह बालक मेरा इकलौता बेटा है। मैं अंतिम बार से जी भरकर गले से लगाना चाहती हूँ, पर क्या करूं, कब से कोशिश कर रही हूं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। लकटकिया उसे समझाते हुए बोला, माँ धीरज धरो, मैं नीचे लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ। जरा सी तो कसर है, मेरे ऊपर खड़ी होकर बच्चे तक पहुंच जाओगी। लकटकिया नीचे लेट गया और डायन उसके ऊपर खड़ी हो गई, पर बजाय बच्चे को छाती से लगाने के वह उसका कलेजा निकाल कर खाने लगी। लकटकिया तो पहले से ही सतर्क था, वह जानता था कि दाल में कुछ काला है। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि डायन का एक पैर कट गया और वह नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उठकर वह लदर पदर लंगड़ाती हुई भागी कि उसकी साड़ी का पल्ला लकटकिया के हाथ में आ गया। आधा पल्ला फटकर लकटकिया के हाथ में रह गया। डायन गायब हो गई और उसके साथ उसका रोना भी बंद हो गया। लकटकिया काम पूरा करके अपने महल में वापस आ गया और रातों रात उसने उस साड़ी के पल्ले से एक चोली बना ली। घर में आकर लकटकिया स्त्री का वेश बना लेता था और उसने ये सबको बता रखा था कि घर में उसकी बहू उसके साथ रहती है, किसी को उसके घर में घुसने का हुक्म नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा की नायन चोरी चोरी वहां पहुंच गई। लकटकिया स्त्री के वेश में था। वह उससे निगाह बचाकर चलते समय खूंटी पर से लकटकिया की चोली चुरा कर ले गई। राजा के महल में आकर उसने वह चोली राजकुमारी को दिखाई और बोली, देखो तो ये लकटकिया की बहू कैसे कैसे कपड़े पहनती है। पहनना तो दूर, ऐसा कपड़ा तुमने कभी आंखों से देखा भी नहीं होगा। तुम्हारे नौकर की घरवाली की यह मजाल कि तुमसे भी चढ़ती पोशाक पहने। इतना सुनना था कि राजकुमारी खटपाटी लेकर पड़ी रही। राजा ने उससे बहुत मनाया पर वह ना बोली। राजा ने फिर प्यार से कहा, बेटी तू इस तरह क्यों पड़ी है, अब तो हमारे राज्य में लकटकिया जैसे योग्य सेवक हैं, तू चाहे तो आसमान के तारे भी तोड़वा कर मंगा सकता हूँ। राजकुमारी ने चोली निकाल कर राजा के सामने रख दी और बोली, लकटकिया की बहू कैसे अनमोल और अनोखे कपड़े पहनती है। मैं भी जब तक ऐसी चोली नहीं बनवा लूँगी कुछ भी नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा, अरे यह कोई बड़ी बात है, ऐसी एक नहीं 1000 चोलियां बनवा लेना। बड़ी खुशामद के बाद राजकुमारी ने फिर भोजन किया। राजा ने चारों दिशाओं में लोग भेजे पर वैसा कपड़ा कहीं ना मिला। अंत में लकटकिया की बारी आई। राजा ने उससे कहा, लकटकिया तुम्हारी बहू के पास जैसे कपड़े की चोली है वैसा ही कपड़ा तुम्हें राजकुमारी को लाकर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लकटकिया नायन की चालाकी समझ गया, पर करता क्या, उसने राजा से 1 साल की मोहलत मांगी। वह घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक शमशान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जवान लड़के की लाश रखी हुई है। आधी रात थी, चारों ओर गीदड़ और उल्लुओं की भयानक आवाज़ हो रही थी। राजा का हुक्म था कि लाश सवेरे से पहले ना जलाई जाए। अब यही समस्या थी कि रात भर लाश की रखवाली कौन करे। लकटकिया तो जान हथेली पर रखकर निकला ही था। उसने जो लोग मुर्दा जलाने को आए थे उनसे कहा, भाई तुम लोग बेफिक्री से सो जाओ, मैं लाश की देखभाल करूंगा। जब सब सो गए तो एक राक्षस लाश के पास आया। उसने हाथ में 2 लकड़ियां ले रखी थीं। उसने एक लकड़ी मुर्दे के पायते पर रखी और एक सिरहाने, फिर पायते की लकड़ी सिरहाने रख दी और सिरहाने की पायते। इतना करते ही मुर्दा जिंदा हो गया, परंतु थोड़ी देर में राक्षस ने लकड़ियों के फेरबदल से उसे फिर मुर्दा कर दिया और अपनी लकड़ी उठाकर चल दिया।
लकटकिया तो वहां ताक लगाए बैठा ही। जैसे ही राक्षस लकड़ी उठाकर चला कि उसने ऐसा वार किया कि राक्षस की दोनों बाहें कटकर नीचे गिर गईं। डर के मारे राक्षस वहां से भाग गया। लकटकिया ने लकड़ियां उठाकर अपने पास रख लीं। सवेरा होते ही मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगी। लकटकिया ने सबको रोक दिया और राक्षस से मिली लकड़ियों की सहायता से मुर्दे को जिंदा कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने जब यह सुना तो वह दौड़ा दौड़ा आया और खुश होकर लकटकिया को आधा राज्य दे दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार हो गया। लकटकिया ने कहा, राजन, मैं एक बड़े भारी काम को पूरा करने के लिए घर से निकला हूँ। काम पूरा करके लौटूंगा तो अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा का आशीर्वाद लेकर लकटकिया आगे बढ़ा। मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। थक कर चूर हो गया था। सामने उसे एक मकान दिखाई दिया। सोचा वहीं जाकर आराम करूंगा। वह मकान भी निराला था, न खिड़कियां थी न दरवाजे। लकटकिया निराश होकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर कहीं से उसे घर में घुसने की जगह ना मिली। शाम को छत पर से एक लड़की झांक रही थी। लकटकिया को देखकर बोली, ए आदमी के बच्चे, तू यहाँ कहाँ? भाग जा यहाँ से। मेरे माँ बाप आते होंगे, वे तुझे जिंदा खा जाएंगे। लकटकिया बोला, देवी, जो कुछ होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे लिए तो सब तरफ मौत ही मौत है। अगर तुम्हारे माता पिता के हाथ मेरी मौत लिखी है तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं इतना थक गया हूँ कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। यह लड़की लकटकिया पर मोहित हो चुकी थी। वह उसके प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने लगी। उसने लकटकिया को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। थोड़ी देर बाद डायन और राक्षस आए और नाक से सूं सूं करते बोले, बेटी, मनुष्य की गंध आ रही है। लड़की बोली, पिताजी, क्या हुआ है आज आपको? अपनी बेटी का भी भरोसा नहीं है। यहाँ मानव की तो हस्ती ही क्या है, आपके डर से परंदा भी नहीं फटकता। आप आदमी का शिकार करके आए दिख पड़ते हैं, इसलिए मनुष्य की गंध आपकी नाक में समा गई है। इतना सुनकर डायन और राक्षस दोनों लेट गए। डायन बोली, जिसने मेरा पल्ला खींचा था वह मुझे मिल जाए तो उससे कच्चा चबा जाऊंगी। राक्षस बोला, और जिसने मेरे हाथ काटे हैं अगर मुझे मिल जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मक्खी बना हुआ लकटकिया यह सब सुन रहा था। हे राम, आज तो वह अपने दुश्मनों के ही घर में आ फंसा है। वह समझ गया कि यह वही डायन है जो रो रही थी और यह वही राक्षस है जिसने मुर्दे को जलाया था। अब तो डर के मारे उसकी जान सूख रही थी। राम राम करके उसने रात काट। सवेरे उठकर डायन और राक्षस शिकार को चले गए। लड़की ने लकटकिया को फिर आदमी बना दिया और बोली, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लकटकिया बोला, कैसी असंभव बातें करती हो। भला तुम्हारे माता पिता मुझे जीवित छोड़ सकते हैं? वे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। लड़की बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि वे मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं जिससे चाहूँ विवाह कर सकती हूँ। वे उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लकटकिया बोला, पर मैं तो उनका दुश्मन हूँ। लड़की ने कहा, कोई भी क्यों ना हो, वे वचन से बंधे हैं। वे मेरे पति का अहित नहीं कर सकते। बोलो, अब क्या आपत्ति है? लकटकिया चक्कर में पड़ गया। बोला, परंतु मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं एक कठिन काम पूरा करने के लिए घर से निकला हूँ। उसे पूरा करने के बाद ही विवाह कर सकूँगा। लड़की बोली, वह क्या काम है? लकटकिया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ का पल्ला चाहिए। क्या तुम दिलवा सकती हो? लड़की बोली, तुम तो बड़े ही भोले हो। जब वे मेरी शादी ही तुमसे कर देंगे तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज़ नहीं दे सकेंगे? देखो, एक बात तुम्हें बताती हूँ, जब मेरे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ विदा करेंगे तो वे तुमसे कहेंगे जो चाहे सो मांग लो। तब तुम बांसुरी और उड़न खटोला मांग लेना। लकटकिया बात काटते हुए बोला, पर मुझे तो पल्ला चाहिए, मैं बांसुरी और उड़न खटोले का क्या करूँगा? लड़की ने कहा, अरे तुम तो बात समझने से पहले ही ले उड़े। वह बांसुरी मामूली बांसुरी नहीं है, जादुई बांसुरी है। अगर उस बांसुरी को चिथड़े गुदड़ों पर भी फिरा दोगे तो जैसा पल्ला तुम चाहते हो वैसा ही बन जाएगा। लकटकिया बड़ा प्रसन्न हुआ।
डायन और राक्षस के लौटने पर लड़की ने फिर से लकटकिया को मक्खी बना दिया। डायन बोली, बेटी आज तू कुछ उदास सी दिखाई दे रही है। लड़की ने कहा, नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ। डायन बड़े प्यार से बोली, हाँ हाँ बेधड़क कहो, तेरे लिए तो असंभव को भी संभव कर सकती हूँ। राक्षस बोला, हाँ बेटी डर किस बात का है, तुमसे प्यारा हमारे लिए है ही कौन। आश्वासन पाकर लड़की ने कहा, माँ आपको अपना वचन याद है ना। डायन ने कहा, वही तो कि तू जिससे चाहे विवाह कर सकेगी और हम लोग उसे कोई कष्ट न पहुंचाएंगे। लड़की ने कहा, हाँ मैं ऐसा करूं तो आप उसे मारेंगे तो नहीं। डायन और राक्षस ने एक स्वर में कहा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हो सकता ये। 3 वचन भरवाने के बाद लड़की ने लकटकियों को मक्खी से आदमी बना दिया और बोली, यही है मेरा होने वाला पति। डायन और राक्षस अपने शत्रु को देखकर दांत पीसने लगे, पर क्या कर सकते थे। अपनी बेटी को वचन जो दे चुके थे उन्हें विवाह करने के लिए राजी होना पड़ा। विदा करते समय डायन लकटकिया से बोली, बेटा आज से तुम मेरे दामाद हो, जो चाहो मांग लो। लकटकिया ने कहा, माँ मुझे आपकी बांसुरी चाहिए। डायन ने बांसुरी दे दी। राक्षस बोला, बेटा मुझसे भी जो चाहो मांग लो। लकटकिया ने उनसे उड़न खटोला मांग लिया और बहू को उड़न खटोले में बिठाकर उसी राजा के नगर में आया जिसका बेटा जिंदा किया था। वहाँ से भी राजकुमारी को साथ लिया और उसी नगर में जा पहुँचा जहाँ नौकरी करता था। सारे नगर में लकटकिया के लौटने का शोर मच गया। लकटकिया ने राजा से कहला भेजा कि शहर भर के चिथड़े गुदड़े बाहर मैदान में जमा करवा दें और राजा साहब सबको लेकर वहाँ तमाशा देखने आ जाएं। राजा के हुक्म की देर थी। देखते देखते चिथड़ों का ढेर लग गया। लोग वहां तमाशा देखने को उमड़ पड़े। लकटकिया ने जैसे ही चिथड़ों के ऊपर बांसुरी घुमाई कि थान के थान उसी तरह की साड़ी के पल्ले में बदलते चले गए। लकटकिया ने एक थान राजा को भेंट किया और बाकी सब लोगों में बांट दिए। लोग लकटकिया की प्रशंसा करने लगे और राजकुमारी तो खुशी के मारे सुध बुध ही खो बैठी थी। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह लकटकिया के साथ पक्का कर दिया। लकटकिया ने कहा, महाराज मैं राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाना चाहता हूँ। महल बन जाने के बाद ही मैं शादी करूँगा। राजा मान गया और महल बनाने के लिए उसने दूर दूर से मजदूर बुलवाए। लकटकिया ने देखा कि उनमें उसके सास ससुर जेठ जेठानी और पति भी मौजूद हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। लकटकिया को किसी ने भी नहीं पहचाना। लकटकिया ने हुक्म दिया कि आज शाम को इन 7 मजदूरों को छुट्टी के बाद रोक लिया जाए। वे घबराए कि अब और क्या मुसीबत आने वाली है। ईंट और गारा ढोते ढोते तो सारी कमर टूट गई। अब शनि देवता और न जाने क्या करके दिखाएंगे। लकटकिया ने देखा कि ससुर जेठ और उसके पति की दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। मजदूरी करते करते हाथों में ठेके पड़ गई हैं, पैरों में बुरी तरह बेवाई फट रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनकी हजामत बनवाई और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए और उनसे बिना काम लिए मजदूरी देने का आदेश दे दी। बाद में उसने अपनी सास को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर मेरी बहू की सेवा टहल करो। महल के अंदर तो वह स्त्री वेश में रहता ही था। उसने एक दिन अपनी सास से कहा कि मेरी ज़रा पीठ सहला दो। पीठ सहलाते सहलाते सास रोने लगी और उसकी हिचकियां बंध गई। लकटकिया ने पूछा, सच सच बताओ क्या बात है, इस तरह क्यों रोती हो। सास ने कहा, तुम्हारी पीठ का मस्सा देखकर मुझे अपनी छोटी बहू की याद आ गई है। शनिचर के प्रकोप से हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए और हम उसे धोखा देकर अकेले जंगल में भटकने को छोड़ गए। पता नहीं कि वह मरी है या जीती है। सास का दुख देखकर लकटकिया से चुप न रहा गया और वह उनके चरणों में गिरकर बोली, माँ मैं ही वह आपकी छोटी बहू हूँ। सास ने बहू को छाती से लगा लिया। इसके बाद उसके ससुर जेठ जेठानियों और अपने पति को भी बुलवा भेजा। वे अपने किए पर बड़े लज्जित थे। अपने पति को देखकर वह राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज ये आपके दामाद हैं, मैं तो आपकी पुत्री हूँ। उसने आदि से लेकर अंत तक सारा किस्सा राजा को कह सुनाया। राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया और आधा राज्य दे दिया। जिन 2 बहुओं को लकटकिया अपनी बहू बनाकर लाया था
वे भी छोटे राजकुमार की रानियां बनी। छोटा राजकुमार अपनी चारों रानियों और अपने परिवार को लेकर अपने राज्य में लौट आया। इसी समय एक वर्ष पूरा हो गया और शनि महाराज घबराकर उनसे दूर चले गए। राजा सोकर उठे तो सब ठाठ पहले ही जैसे हो गए थे। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे।